दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में आपका। और आज हम जो बात करेंगे द लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में और उसके दूसरे कदम के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा कदम है, आप जो स्वर्ग में है हे हमारे पिता। पिछली बार हमने देखा था। और जो दूसरा है, आप जो स्वर्ग में है। जब हम इस शब्द को पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे और इसके बारे में गहराई से सीखेंगे तो हमें पता लगेगा परमेश्वर जो स्वर्ग में है। लगभग सारी मानव जाति ये विश्वास करती है कि ऊपर आकाश में कुछ तो है, या आकाश के उस पार शायद देवताओं का घर है, या ईश्वर का एक निवास स्थान है, या भगवान है, या कोई एक अलग प्रकार का राज्य है, अलग प्रकार का किंगडम है और उनकी एक सल्तनत है, या उनका राज्य, या फिर कहे तो स्वर्ग भी हो सकता है, या फिर कहें तो जन्नत, जो कि हम उर्दू भाषा में समझते हैं, जहां ईश्वर रहते हैं, ये जहां प्रभु रहता है, जहां मनुष्यों का पहुंचना इतना आसान नहीं है, असंभव है। बिल्कुल अगर मनुष्यों की दृष्टि से देखें तो ये असंभव सा ही लगता है, लेकिन बाइबल को पढ़ने या उसमें देखने के बाद हमारा ये भ्रम, हमारा ये जो कई लोगों की धारणा है, और इसमें बहुत सारी काल्पनिक बातें भी हैं, क्योंकि वो लोगों की मन की बातें हैं और वो मन गढ़ंत कहानियां भी हैं। कई लोग स्वर्ग के बारे में नहीं जानते, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वहां पर यशाया जो है और यूहन्ना ऐसे दर्शी हैं, ऐसे भविष्य वक्ता कहे गए हैं, ऐसे ज्ञानी विद्वान कहे गए हैं, जिन्होंने अपनी खुली आंखों से और स्वप्न के द्वारा दर्शन में स्वर्ग को देखा और स्वर्ग में प्रभु ईश्वर यानी परमेश्वर राजाओं के राजा को देखा। और जब हम इसकी चर्चा बाइबल में देखेंगे तो उनकी ज़बानी हम स्वर्ग की सच्चाई को जान सकते हैं। बाइबल वचन जिसमें लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा तो मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे, और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से वो उड़ रहे थे, और उनमें से एक दूसरे से पुकार पुकार कर वो कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी सृष्टि उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन जो है धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय प्रभु, मैं नाश हुआ जाता हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए अब तेरा अधर्म दूर हुआ, तू शुद्ध हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए। यशाया 6 अध्याय उसका 1 से लेकर जब हम 7 को पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें देखिए कितनी बहुत ही सच्चाई के साथ और बहुत ही ऑर्डर और बहुत ही सटीकता से यहाँ पर जो है इस बात को बताया गया है, और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। इतना अच्छे तौर पर, इतने अति वृहद तौर पर, इतने अगर हम कहेंगे पूर्ण जो है रूप से बताने के लिए किसी भी और जगह पर हमें स्वर्ग के बारे में नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग लोग सब भी, हर मजहब, हर धर्म के लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग है और नरक भी है, लेकिन उसके बारे में पूर्ण सच्चाई कोई नहीं बताता हमें। लेकिन यहाँ पर देखते हैं और देखा, प्रेरित यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का चेला था। उसने क्या कहा, जब प्रेरित यूहन्ना पतमुस नाम के द्वीप में कैदी था तो उसने यीशु से भेंट की और 15 से ज्यादा उसको दर्शन दिखाए, यानी ऐसे दृश्य दिखाए जिनसे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा। उन दर्शन में दिखाया गया कि यहोवा का नाम कैसे पवित्र किया जाएगा और उसका राज कैसे आएगा और धरती पर उसकी मर्जी कैसे पूरी होगी, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। एक दर्शन में यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग यहोवा अपनी शानदार
यहोवा यानी एकमात्र परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वो अपनी राजगद्दी पर बैठा है और उसके चारों तरफ 24 प्राचीन हैं, यानी अजीब से वो लोग हैं, या कहें कि प्राचीन नाम दिया गया उनको, और सफेद कपड़े वो लोग पहने रहते हैं, जिनके सर पर सोने का ताज है। उसकी राजगद्दी से बिजलियां चमक रही थी और गर्जन की आवाज सुनाई दे रही थी। 24 प्राचीनों ने यहोवा के सामने झुककर उसकी उपासना की, और एक दर्शन में यूहन्ना ने देखा कि सभी राष्ट्र, जातियां, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग मजहब के लोग और एक बड़ी भीड़ वहां से निकलती है और जो यहोवा की उपासना करती हुई दिखाई दी। ये वो जो है भविष्य के बारे में बता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा, उस परमेश्वर के सामने हर तरह के, हर जाति, वंश, भाषा, मजहब, हर तरह के लोग उसकी उपस्थिति में आएंगे और उसको महिमा देंगे और उसकी उपासना करेंगे। और लिखा, यूहन्ना ने देखा कि यीशु स्वर्ग में राजा बन गया है, और उसने देखा प्राचीनों के साथ मिलकर वो राज कर रहा है। और इसके बाद वाले दर्शन में यूहन्ना ने देखा कि यीशु मसीह अजगर यानी पुराना सांप, पुराना और शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों से लड़ता है और उन्हें फिर धरती जो है पर फेंक देता है और उनको निकाल दिया। और यहाँ पर लिखा है उसका नाम पवित्र है। यीशु मसीह के नाम को बताया गया कि वो पवित्र है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने के द्वारा हमें ये सभी आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हमें मिलती है, और हम भी उस स्वर्ग के भागी होंगे। एक दिन जब इस संसार का राज्य खत्म होगा तो परमेश्वर का राज्य शुरू होगा, याद रखना, और हमें उस राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना जो देख रहा है वो यही देख रहा है कि स्वर्ग में परमेश्वर है और उसके सामने एक दिन सभी लोग इकट्ठे होंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसको पिता परमेश्वर के नाम से जानते हैं। तो हम उसके नाम को पवित्र कैसे मान सकते हैं? हमारे शब्दों के द्वारा। निर्गमन 20 अध्याय उसमें 7 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और उसके नाम को व्यर्थ में लेने का मतलब है उसको मजाक में लेना, उसको हल्के में लेना, और उसको झूठ मूठ में। कई लोग बहुत सारा ढोंग करते हैं, बहुत सारे धरती पर जो है तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, सब दिखावा करने के लिए भगवान को खुश कर रहे हैं, पर होता अपनी जेब गर्म करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर लिखा उसके नाम को बड़ी ही आदर के साथ हमें लेना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, और उसके नाम को उपयोग करने के लिए अपना मकसद कभी भी हमारा नहीं होना चाहिए, अपना लालच हमें कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। हमारे आदरपूर्ण मनोभाव के द्वारा लेवी व्यवस्था 10:3 में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे समीप आए अवश्य, जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझको पवित्र जाने। और हमें अपने परमेश्वर के नाम को जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं बहुत ही डर, भय और आदर के साथ हमें आना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी पवित्रता या भलाई में उससे मेल नहीं खा सकते। याद रखना, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर की पवित्रता के सामने हम जीरो हैं। हम खाक के बराबर है, मिट्टी, बेकार, राख के बराबर है। बाइबल यही बताती है। और ये उसकी नम्रता है कि वो हमसे भेंट करना चाहता है, वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाता है और हमें अब परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए हमें हिम्मत देता है ना? कितने मजे की बात कि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष